नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका। आज अपने मन की बात करेंगे और अपने मन की बात में बेहद प्रिय विषय उठाया जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा संजीदगीपूर्ण ये विषय है और बड़ा गहन विषय भी है। विषय साथियों क्रांति। और क्रांति की जब कभी बात होगी तो क्रांति की बात करते ही लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर एक चित्र उभर करके आमतौर पर सामने आता है। चित्र उभर करके सामने आता जब भी हम क्रांति की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो लोगों के जहन में जो एक चीज़ जो उभर करके सामने आती वो ये कि क्रांति से उनका से खूनी उथल पुथल या महज संघर्ष से होता है। क्रांति से उनका से बम और पिस्तौल की संस्कृति से होता है। क्रांति को लोग इस रूप में देखते हैं कि क्रांति एक तख्ता पलट की योजना होती है जिसको क्रियान्वित करने के लिए अथक बलिदानों की आवश्यकता हुआ करती है। सब लोगों के क्रांति के विषय में अलग अलग तथ्य हैं, अपने अपने विचार हैं, परंतु वास्तविकता में क्रांति है क्या? आज उसी क्रांति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और क्रांति की चर्चा जो की जाएगी, वो शब्द, जिन शब्दों का चयन आज हम करेंगे, वो शब्द एक ऐसे प्रख्यात क्रांतिकारी के हैं जिन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी जीवन दिया, जो क्रांति के पुंज है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन क्रांतिकारी गतिविधियों में जो संलिप्त रहे। और उनसे बड़ा क्रांतिकारी मेरे ख्याल में, हालांकि क्रांतिकारी देश के अंदर अनेकों हुए, परंतु वो क्रांतिकारी अपने आप में बड़ा विशेष था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम भगत सिंह जी की। 23 वर्ष 5 महीने और 27 दिन की छोटी सी उम्र में जो इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए, माँ भारती के चरणों में अपने जीवन को होम करके, आज उन्हीं के शब्दों को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेशन अदालत के अंदर जब बम फेंका गया, और उस बम फेंकने के बाद में जो लाल पर्चों का जो बंडल था, जो बटुकेश्वर दत्त के हाथों में था, उन्होंने जब वो फेंके बंडल, और उस लाल पर्चों के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो अक्षरों में साफ तौर पर ये संदेश दिया गया था कि हम क्रांति अमर रहे के नारे क्यों लगाते हैं, क्रांति से क्रांतिकारियों का क्या आशय है, क्रांति को हम किस रूप में देखते हैं और वास्तविकता में क्रांति की परिभाषा क्या है, वो सारी बातें उन्होंने जो है उस लाल पर्चों के बंडल के अंदर लिखी और उसी को फेंका गया। और उसी पर्चे को उठा करके स्टेट्समैन के एक संवाददाता थे लाला दुर्गादास जी, उन्होंने उस पर्चे को उठाया और अगले ही दिन भगत सिंह जी का फेल्ट हैट वाला चित्र और उनके साथ ही बटुकेश्वर दत्त का चित्र जो उस समय खींचा गया था, वही अखबारों के अंदर अगले दिन छपता और पूरा स्टेटमेंट उनका छपता है, जो आम जनमानस तक बाद में पहुंचाया जाता है। तो हम साथियों क्रांति की बात आज कर रहे थे। क्रांति बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। युवाओं के दिलों को आंदोलित करने वाला कोई शब्द यदि है तो वो क्रांति है। और क्रांति की जब भी बात करेंगे तो क्रांति से उनका क्या आशय रहा, यही आज का हमारा मुद्दा। तो आइए बिना किसी देरी के उस मुद्दे के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। भगत सिंह ने क्रांति को जनता के हक में व्यवस्था परिवर्तन के रूप में देखा। फ्रांसीसी क्रांति के दौर में वहां की जनता द्वारा अपनाया गया लीवी द रिवोल्यूशन का उद्घोष तब से सारी दुनिया के क्रांतिकारियों को उत्साहित करता आया है। इसी की तर्ज पर देश को इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की ललकार भी लगाई। क्रांति यानी व्यवस्था परिवर्तन से भगत सिंह का क्या अर्थ रहा, यह जानने के लिए इन दो नारों से साक्षात्कार जरूरी है। ऐसे स्वीकृत नारे कैसे अर्थ के द्योतक हैं जो एक सीमा तक उनमें पैदा है तथा एक सीमा तक उनमें निहित हैं। क्रांति इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि कुछ आंदोलनों में बम और पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं, लेकिन केवल मात्र इसी के चलते बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। क्रांति से हमारा आशय परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा से है। लोग साधारणतः जीवन की परंपरागत दशाओं के साथ चिपक के रह जाते हैं और परिवर्तन के विचार मात्र से कांपने लगते हैं। यह एक अकर्मण्यता की भावना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है अकर्मण्यता का वातावरण निर्मित हो जाता है और रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती हैं। ये परिस्थितियां मानव समाज की उन्नति में गतिरोध का कारण बन जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में मानव समाज की आत्मा क्रांति की भावना से स्थायी तौर पर ओतप्रोत रहनी चाहिए, जिससे कि एक आदर्श समाज व्यवस्था संसार को बिगड़ने से रोक सके। यह है हमारा अभिप्राय, जिसको हृदय में रखकर हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऊंचा करते हैं। अब भगत सिंह के अंश का जो दूसरा पहलू है उस पर नजर डालते हैं, वो है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी रहे लाला रामशरण दास की किताब ड्रीमलैंड की भूमिका में भगत सिंह लिखते, साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।